सिया गोयल और केतन अग्रवाल का केस आपने सुन लिया होगा। सिया गोयल ने अपने लवर के साथ मिलकर के केतन अग्रवाल को मार दिया। अगर इसी तरीके से ये मामला और बढ़ता जाएगा तो कोई भी भारत का युवा अब शादी करने से घबराएगा और शादी नहीं करेगा। इस केस को अच्छे से समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ और कौन कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स थे जो केतन ने इग्नोर किए, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मामला की शुरुआत होती है जब दिवाली के समय, नवंबर के समय इन दोनों का मीटिंग होती है अरेंज मैरिज सेटअप में। एक फैमिली के द्वारा इंट्रोडक्शन होता है इन दोनों का और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। मामला आगे बढ़ता है। फरवरी में इन दोनों की एंगेजमेंट होती है और उसके बाद ये दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन सिया को कहीं ना कहीं केतन पसंद नहीं था और उसको खटकने लगता है, लेकिन वो कभी भी इस बात को जाहिर नहीं होने देती है। आप अगर उसकी वीडियोस को देखोगे तो इस तरीके से उसने एक्टिंग की है पूरी तरीके से कि कभी कहीं पता ही नहीं चलेगा कि सिया को जरा भी भनक भी, जरा सा भी फ़र्क पड़ रहा हो कि केतन उसको पसंद नहीं है। ऐसा कहीं उसकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं दिख रहा था। ये मामला उसकी 31 मई का है जब वो पहली बार लोहागढ़ फोर्ट पे ये दोनों जाते हैं और वहाँ पे जा कर के सिया को ये आइडिया आता है कि यहाँ से मैं इसको नीचे ढकेल सकती हूँ। फिर वो 5 तारीख को वो दोबारा जिद करती है कि वहाँ जाने के लिए, लेकिन किसी वजह से प्लान कैंसिल हो जाता है। 6 को वो दोनों बाली के लिए निकलते हैं। 4 लोग बाली के लिए निकलते हैं और 4 में से सिर्फ एक केतन अग्रवाल का पासपोर्ट गायब हो जाता है। ट्रिप कैंसिल हो जाती है, लोग वापस आ जाते हैं। 4 लोग का पासपोर्ट एक ही बैग में रखा हुआ था, सिर्फ केतन का पासपोर्ट गायब हो जाता है और केतन को कोई शक नहीं होता है। केतन बिल्कुल भी नॉर्मल रहता है। केतन को प्यार पे भरोसा था, वो बिल्कुल भी शक की मिजाज का नहीं था और बिल्कुल भी डाउट नहीं करता है और वो वापस आ जाता है। 14 को दोबारा से प्लान बनता है। 14 को जब एक बार की बात है, उसके पिता बताते हैं ऐसा, केतन अग्रवाल के पिता बताते हैं कि सिया ने उसको धक्का दे दिया था और केतन जा कर के पेड़ से लड़ गया था और फिर उसके बाद वो बच गया था गिरने से और सिया ऐसा बोलने लगी, सांप था, मैंने तुम्हें बचा लिया, मैंने तुम्हें बचा लिया। और इस तरीके से दोनों बेसिकली फिर वापस आ जाते हैं और फिर वो वापस जाते हैं 18 तारीख को उसके जन्मदिन के दिन। जन्मदिन के दिन वो अच्छे से उसको सरप्राइज़ कर देता है, पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद वो सब जाते हैं और फिर उसके बाद वो वहीं से उसके एक दिन पहले 17 जून को बेसिकली सिया जो है वो अपने लवर से मिलती है, जहाँ से जो कि उसका नाम रहता है चेतन से मिलती है एक कॉफ़ी शॉप में। और वहाँ पे वो दोनों बैठ करके मीटिंग करते हैं, सेटअप करते हैं, प्लानिंग करते हैं कैसे मारना है, क्या करना है, वो सारी प्लानिंग करते हैं। और उसके बाद वहाँ से वो जाते हैं और 18 तारीख को वो इस चीज़ को अंजाम देते हैं। जब केतन जा रहे थे, केतन और सिया जा रहे थे, तो उसके आसपास में ही थोड़ी दूर पे चेतन चल रहा था उसके, और वो वहाँ पहुँचते हैं और फिर उसके बाद दोनों मिल करके उसका मर्डर कर देते हैं, उसको नीचे फेंक देते हैं। फिर उसके बाद उसकी बॉडी को ऊपर उठाया जाता है और सिया का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो काम खड़ी थी, वो ये सोच रही थी कहीं बचेगा तो नहीं, या पता नहीं क्या सोच रही थी, उसका कोई रिएक्शन नहीं था। फिर उसके बाद फिर अगले दिन वो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है कि आई एम मिसिंग यू और क्यों छोड़ के चले गए। इस तरह की नाटक जो भी जिस तरह से नागिन करती हैं, एक इच्छाधारी नागिन जिस तरीके से कर सकती है काम, वो उस तरीके का पूरा नाटक रचती है। और उसके बाद फिर पुलिस को शक होता है और पुलिस उसको हिरासत में लेती है, उसको और चेतन को, उसके बॉयफ्रेंड को, दोनों को हिरासत में लिया जाता है। तो अब उसके बाद जब जेल में अंदर जाने के बाद बहुत सारे बयान आ रहे हैं। फिर उसने बयान दिया सिया ने कि उससे पूछा गया कि क्यों तुमने मारा, तो उसने कहा कि वो विग पहनता था, उसके बाल नहीं थे, वो हकलाता था, इसलिए मैंने उसको मार दिया। ठीक है, तो इस सिंपल नो यहाँ पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी अगर उसकी फोर्सफुली भी मैरिज की जा रही हो, जो कि वीडियो में देख करके और पार्टीज में देख के कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको फोर्सफुली कोई फोर्स कर रहा हो। लेकिन उसके बाद भी अगर वो उसने एक बार कहा होता, उसके पिता ने कहा कि अगर एक बार उसने बताया होता कि उसको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, तो वो लोग खुद ही पीछे हट जाते। केतन का ये भी कहना था अपने पिता से कि सिया का जो फ़ोन है वो मोस्टली कई टाइम तक रात में बिजी आता था, और इतना ही नहीं, वो कई बार छोटी छोटी बातों पे टेम्पर उसका लॉस हो जाता था, वो गुस्सा हो जाती थी। ये सारी बात सबको पहले से पता थी, लेकिन ये सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया गया और जिसका परिणाम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
जब सिया के माता पिता से बातचीत हुई तो उन्होंने उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था एकदम अलग था। वो बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके से मेरी बच्ची बहुत शरीफ है, वो उसने कभी भी ऐसा नहीं किया, वो ड्रिंक्स पार्टी भी नहीं करती है। जबकि सिया ऑलरेडी अपने ड्रिंक पार्टी का वीडियो इंटरनेट पे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपलोड कर चुकी है। तो हर तरीके से ये पता चल रहा है कि सिया कई तरीके से अपनी ही बातों में फंसती जा रही है और झूठ बोल रही है। अब पुलिस के पास ये भी बयान आया है कि सिया और चेतन आपस में ही लड़ रहे हैं। चेतन के पिता का ऐसा कहना है कि जब चेतन के पिता उससे मिलने गए थे तो चेतन ने बोला कि मैं तो दूर खड़ा था और सिया और केतन जो है वो आखिरी छोर पे थे और उन दोनों की लड़ाई हुई थी और ये सब हुआ था, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं तो दूर खड़ा था। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि जब सिया पुलिस के साथ बाहर आ रही थी तो आप देखेंगे कि जब जीप में वो जाती है तो उसका बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग रहता है। उसको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि वो छूट ही जाएगी किसी भी तरीके से, क्योंकि पुलिस क्या ही कर लेगी अगर उनके पास इतना पैसा है और कोर्ट में जाकर के वो बयान बदल देंगे। सब कुछ एकदम मतलब एकदम साफ साफ उसको लग रहा है, उसको पहले से पता था या किसी ने उसको बता दिया हो, इसलिए उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से चेंज है। हालांकि ये बहुत दुखद बात है कि ऐसा होने भी वाला है। मोस्ट ऑफ द 90% सीन में जहाँ तक मुझे लगता है कि यही होगा कि सिया और चेतन दोनों मिल जाएंगे और दोनों की जुबान अपने जैसे ही चार्जशीट फाइल हो जाएगी उसके बाद दोनों का जो वो है स्टेटमेंट वो सेम हो जाएगा और दोनों एक बात पर टिक जाएंगे और दोनों मिल जाएंगे और दोनों जल्दी से जल्दी छूट जाएंगे और इस केस को जल्दी से जल्दी रफा दफा कर दिया जाएगा और केस क्लोज हो जाएगा। बड़ी ही दुख की बात यह है कि हमारे समाज में हम जब भी कोई मैन शादी की बात करता है तो वो बहुत उतावला हो जाता है और वो अपनी जो वाइफ होती है, होने वाली वाइफ होती है, उसके रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देता है। यहाँ तक कि जो उसकी फैमिली भी होती है वो भी उसके रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देती है और बोलती है कि बच्चा है, बच्ची है और वो सीख जाएगी, आगे चल करके इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि उनके अंदर जो रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं। जब आपको कॉल बिजी जा रहा है, पुलिस ने जो रिकॉर्ड निकाला है 4400 बार कॉल किए गए हैं, सिया और चेतन के बीच बातचीत हुई है लास्ट ईयर में। ये सारा का सारा केस खत्म हो सकता था सिर्फ एक नो बोलने से, सिर्फ एक नो बोलने से। मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लड़की की जो माइंडसेट है वो तो मेंटली रिटायर्ड है, मैं उस लड़की की बात ही नहीं करूँगा और उस लड़की की तरफ से मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेंटली रिटायर्ड के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो आप खुद ही मेंटल हो और उसको बचाने का, उसका पक्ष लेने का या फिर उसके अगेंस्ट बोलने से कोई मतलब नहीं है। मैं बोलूँगा इस मुद्दे पे लड़के के पक्ष में, लड़के के घर वालों के पक्ष में। अगर आपको रेड फ्लैग दिखाई दे रहा था तो आपको तुरंत के तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। ये एक मैसेज है, मुझे लगता है कि इस केस से लाखों और करोड़ों युवक बच सकते हैं जो घेरे में जाने से, जो शादियों के चपेट में जा सकते हैं, गलत लड़की के चक्कर में पड़ सकते हैं। आप सिर्फ बॉडी देख करके, चेहरा देख करके किसी से प्रेम और उसके साथ रिश्ता नहीं बना सकते हैं। रिश्ता एक संगति है, एक जीवन है। आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जीने जा रहा है, एक रूम में बंद होने जा रहा है, तो उसकी जैसी सोच रहेगी वैसी सोच आपकी सोच होती जाएगी। जब भी कोई लड़का प्रेम में पड़ता है ना तो वो पागल हो जाता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसको लगता है मेरी वाली ही सबसे अलग है। मेरी वाली सबसे अलग नहीं है भाई, 800 करोड़ की आबादी है, 400 करोड़ लड़कियां हैं, 400 करोड़ लड़के हैं। पूरा जीवन दे दोगे तो भी उतनी लड़की नहीं गिन पाओगे जितनी लड़कियां अवेलेबल हैं धरती पर। तो अगर तुम्हें रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं तो वहीं कट आउट करो और वहाँ से निकलो। अपने आप को सेव करने का सीधा सा ये माध्यम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी, हर लड़कों की हत्या ही होगी और लड़कियाँ हत्या नहीं कर रही हैं, लड़के हत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं और आपको एक दो बार आपको बातचीत करने पे, या तो उस पर फोर्सफुली बात करो उस टॉपिक पे कि ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और फैमिली के सामने उजागर करो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो उस मुद्दे से बाहर निकलो, उस चैप्टर को वहीं पे क्लोज करो। ए सिंपल नो कैन सेव योर लाइफ, ए सिंपल नो कैन सेव योर मनी, ए सिंपल नो कैन सेव योर पीस। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका क्या व्यू है। आपको क्या लगता है कि सिया को छोड़ दिया जाएगा जल्दी से जल्दी या सिया को सख्त से सख्त सजा होगी, और आपका क्या स्टैंड है इसमें कि क्या आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।